नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारन है। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव का प्रचार अब थम गया है। मतदान कल यानी 4 अप्रैल को होना है, जबकि मतगणना जो है वो 7 अप्रैल को होगी। इस बीच हमने अलग अलग जिलों के मतदाताओं से बातचीत की, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं से विमर्श किया और कुछ उम्मीदवारों के दावों को टटोलने का प्रयास भी किया है। और इस वीडियो में हम समझाएंगे आपको कि हमने क्या निष्कर्ष निकाला है। देखिए, जो बातचीत हुई है हमारी, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि लोकल बॉडी के विधान परिषद चुनाव में भी जदयू को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव की तरह उसे तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ सकता है। अब इसका कारण हम आपको समझा देते हैं। स्थानीय स्तर पर जिन क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवार हैं, वहां तो जदयू के कार्यकर्ता गठबंधन का धर्म निभाते हुए पक्ष में जमकर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां जदयू के उम्मीदवार हैं, वहां भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो निष्क्रिय दिखे हैं। मतलब फिर वही हो रहा है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, और इसका नुकसान जदयू को होते साफ दिख रहा है। जबकि दूसरी ओर यह भी दिख रहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता का लाभ जो है वो राजद के जो उम्मीदवार हैं उनको मिल रहा है। अगर आप स्थानीय लोगों से बातचीत कीजिएगा तो आप आकलन कर पाएंगे कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा अपनी 13 सीटों पर 10 पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि जदयू अपने 11 सीटों में 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। और अगर राजद की बात करें तो अपने गठबंधन के साथ 24 में से 7 सीट वो निकाल सकती है। 2 सीटों ऐसी होंगी जो कांग्रेस या फिर निर्दलीय की जीतने की उम्मीद है। एक बात और, विधान परिषद चुनाव में वोट के बदले नोट का फॉर्मूला हर क्षेत्र में प्रभावी है। स्थिति ऐसी है कि एक वोट भी फ्री में मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन वोट की कीमत को लेकर बातें बढ़ा चढ़ाकर जरूर की जा रही है। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोट की कीमत 10,000 रुपए से अधिक नहीं है। एक वोटर तक अधिकतम 10,000 रुपए ही पहुंच रहे हैं। और इसके साथ यह बात भी है कि नोट डिस्ट्रीब्यूशन में काफी पैसे की खपत हो रही है। यह चुनाव दलीय आधार पर हो रहा है, इसलिए सभी पार्टी अपने सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारियों को वोट समेटने का निर्देश दिया है। सांसद, विधायक या पार्टी पदाधिकारी वोट मैनेज करने के मध्यस्थ में भूमिका पर निर्वहन कर रहे हैं। यह पार्टी, संगठन या जाति के नाम पर वोट की कीमत कम करवाने में उम्मीदवार मदद कर रहे हैं, लेकिन बिना पैसे के एक वोट भी कोई पार्टी नेता नहीं दिलवा पा रहा है। सादगीपूर्ण भ्रष्टाचार के इस चुनाव में हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल है, और इस चुनाव में वोट की कीमत पर तो बहस जरूर हो सकती है, लेकिन कीमत के वोट पर बात नहीं हो सकती। इस बातचीत में यह बात भी निकलकर सामने आई कि वरीयता के आधार पर मतदान का मतलब क्या होता है, यह वोटर को पता ही नहीं है। जबकि इस चुनाव में जितने उम्मीदवार हैं, वोटर सब के पक्ष में मतदान कर सकता है। उन्हें हर उम्मीदवार की वरीयता तय करनी होती है। वरीयता के फेर में वोटर उलझ नहीं जाए, इसलिए उम्मीदवार बस एक वोट देने की चर्चा करते हैं और बैलेट पेपर का नमूना दिखाकर क्रम, संख्या, नाम और फोटो समझाकर वोट करने की प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुल मिलाकर पैसों की ताकत पर लोकतंत्र को खरीदने के इस महापर्व में हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपने लिए उचित मूल्य वसूलने की कोशिश में जुटा हुआ है। यह सामान्य धारणा बनी हुई है कि विधान परिषद के चुनाव में निर्वाचित उम्मीदवार सदन में पहुंचकर विकास योजनाओं पर बात करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस विधान परिषद में तो बिल्कुल ऐसा होते नहीं दिख रहा है। लेकिन इन सब बातों के ऊपर अगर हम पार्टियों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, तो भाजपा फिर से लीड करती हुई दिख रही है, जिससे 10 सीट मिल सकती है, 7 राजद को मिल सकती है और 5 जदयू को मिल सकती है। 2 सीटें ऐसी होंगी जहां पर कांग्रेस और एक निर्दलीय की जीतने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो आप द इंडिया टॉप पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।